हाय बच्चों। तो बच्चे हमने पिछले क्लास में मैथमेटिकल टूल से स्टार्ट किया था और उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले देखे थे और कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड रह गया था। उसको आज कोशिश करेंगे कंप्लीट करें और उसमें हम उस टेबल की भी बात करेंगे जो आपने क्लास 9th या 10th में पढ़ा होगा या याद करा होगा, जिसमें 0 से लेकर 90 तक के कॉरेस्पॉन्डिंग सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू आप याद किए होंगे। ठीक है, आज उसको वापस एक बार रिकैप करेंगे। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं कि उस टेबल की ही बात करते हैं। एक बार उस टेबल को वापस यहाँ पे बनाएंगे और उसमें कुछ एंगल्स एडिशनल लिखेंगे जो कि फिजिक्स का फेवरेट एंगल है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि उसको याद रखने का तरीका क्या है। वैसे आसानी से याद हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं तो वो तो छोटी मोटी चीजें जिसको कि याद करना है। तो मैं एक छोटा सा टेबल आपके लिए बना लेता हूँ यहाँ पे। ये टेबल आपने एक बार क्लास 9th में जरूर, आपने क्लास 9th में जनरली शायद बच्चे पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। मैं यहाँ पे टोटल 7 कॉलम बनाऊंगा। दो, तीन, चार, 5, 6 एंड 7। ठीक है, 7 कॉलम बन गए। थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लेता हूं ऊपर ताकि नीचे वाले कॉलम को जगह मिल जाए बराबर। मैं उन्हीं वैल्यूज को एक बार यहाँ पे रिमाइंड करवाऊंगा जो आपने पहले ही पढ़ रखा है। ठीक है, तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। ओके, और फिर वर्टिकल लाइंस बना लिया जाए। यहां पे मैं सारे, सबसे पहला क्या होगा, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, है ना। अब यहाँ पे मुझे वो एंगल्स चाहिए। कौन कौन सा एंगल चाहिए। लाइन आपको शायद नहीं दिख रहा, मैं इस लाइन के थिकनेस को और बढ़ा देता हूँ। चलो रहने देते हैं, इतना तो आपको समझ में आ रहा है। पहला होता है 0 डिग्री, फिर आप 30 डिग्री यूज करते हो। यहां पे मैं एक एडिशनल एंगल लिख रहा हूं 37, जो काफी काम का है। नेक्स्ट इज 45, जो आप पहले से जानते हो। फिर एक और एंगल मैं यहां पे लिख रहा हूं एडिशनल, दैट इज 53। ठीक है, नेक्स्ट जो आप जानते हो 60 एंड देन 90। तो ये वो सारे एंगल्स हैं जो हमें, जिसके कोरिस्पॉन्डिंग ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू आपको याद होने चाहिए, जो आपने याद करे होंगे नो डाउट। ठीक है, तो एक बार इसको हम टेबल के फॉर्म में बना लेते हैं और फिर इसके वैल्यूज को लिखने की कोशिश करेंगे। आप कोशिश क्या कीजिएगा कि बिना देखे मतलब जो मैं लिख रहा हूं उसको बिना देखे आप इन वैल्यूज को यहां पे फिल करें इस टेबल में। ठीक है, मैं तो भरूंगा यहाँ पे, बट आप इसको बिना देखे भरने की कोशिश कीजिएगा। साइन 0 कितना होता है जी, साइन 0 0 होता था। साइन 0 कितना होता था, 0 होता था। मैं अगर रेड कलर, अच्छा हाँ रेड कलर चल रहा है, ठीक, तो मैं कोई और कलर भी यूज कर लेता हूँ। चलो प्योर व्हाइट यूज करते हैं। तो साइन 0 तो 0 होता है जी। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है हाफ। साइन 37, अब इसको मैं आखिरी में भरूंगा, पहले मैं उस रूल को 3 4 5 एक रूल होता है उसको बता करके मैं भरूंगा। साइन 45 होता है कितना जी, 1/√2। साइन 53 को भी रहने देते हैं, 60 √3/2। साइन 90 1। ये वैल्यूज आपको याद होंगे, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। कॉस 0 1। देखो साइन और कॉस जो है वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। ठीक है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे सेम वैल्यू देगा, है ना। तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60, यानी कि जो 60 पे इसका वैल्यू है वही यहां पे होगा। cos 45 सेम ही है, तो ये भी सेम होगा 1/√2। 60 जो इसका वैल्यू 30 पे था, जो साइन का
30 पे था वैल्यू, वही कॉस का 60 पे हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे। 90 का 0 जी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री पे देखो, जो साइन का 0 पे था वो कॉस का 90 पे होगा। 0 और 90 क्या है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। tan की बात करते हैं तो tan 0 0 होता है जी। tan 30 1/√3, 37 रहने देते हैं। 45 क्या है, tan 45 1, 60√3 और 90 अनडिफाइंड और इन्फिनिटी, अनडिफाइंड और इन्फिनिटी। cot 0 की अगर बात करें तो cot 0, अब देखो tan और cot जो है यहां पे ध्यान से समझना, ये भी आप कह सकते हो कि यहाँ पे ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। जैसे साइन कॉस है वैसे tan कॉट है। तो tan का वैल्यू जो 90 पे था वो cot का वैल्यू, अब इसको आप इनवर्स फंक्शन भी कह सकते हो, इन्फिनिटी। ये हो जाएगा आपका √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3 और ये हो जाएगा आपका 0। इनवर्स फंक्शन है। सेक की बात करें तो सेक और कॉस इनवर्स है जी, तो सेक का वो कॉस 0 1 है तो सेक भी 1 होगा। ये हो जाएगा आपका 2/√3 और ये 45 है, 45 पे √2, 60 पे 2 और ये हो जाएगा आपका अनडिफाइंड, ठीक है। कॉस 90 0 होता है तो 1/0 आप उसको अनडिफाइंड या इन्फिनिटी जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं, ठीक है। आखिरी जो कॉसेक वाला रो है उसको भरा जाए तो कॉसेक वाले में कॉसेक 0 ऑब्वियस सी बात है 1/sin। मैं यहाँ पे एक बार लिख भी देता हूं ताकि किसी को, जो ये कॉसेक है, कॉसेक क्या होगा 1/sin, सेक क्या होगा 1/cos, कॉट क्या होगा 1/tan। इनवर्स फंक्शन है तो साइन 0 0 है तो कॉसेक 0 हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। साइन 30 हाफ है तो कॉसेक 32 हो जाएगा जी। साइन 45 1/√2 है तो कॉसेक 45 √2 हो जाएगा जी। अब ध्यान से देखना कि अगर साइन 60 √3/2 है तो ये 2/√3 हो जाएगा जी, और अगर साइन 91 है तो ये भी 1 हो जाएगा। देखो ये टेबल भर गया। इस टेबल को आप, अब सवाल आता है याद कैसे करें। कई बार बच्चों को लगता है सर इतना नंबर्स कैसे याद रखेंगे। ये नंबर्स इतना याद रखना इतना मुश्किल नहीं है। आप अगर ध्यान से देखो तो पहले 3 रो को ध्यान से देखो, ये उसी का इनवर्स लिखा हुआ है नीचे का 3 रो। अगर फर्स्ट 3 रो को आप देखोगे ध्यान से तो उसी का इनवर्स लिखा हुआ है। और आसान करने के लिए अगर ध्यान से देखो तो जो पहला रो है और दूसरे रो में भी आपको एक रिलेशन दिखेगा यहां पे, ठीक है। और इसको फिर भी याद करने का तरीका ये नहीं कि इसको आप अपने नोटबुक को ओपन करके बैठ गए और वहां पे आप पढ़ रहे हैं, पढ़ के याद नहीं होगा ये। आपको क्या करना है, आपको एक रफ नोटबुक उठाना है, रैंडमली आपके मन में आता है चलो मैं लिख दिया भाई साइन 45 लिख दिया, cos 30 लिख दिया, tan 60 लिख दिया। इस तरह से रैंडमली आप अपने मन से वैल्यूज को लिखो और मतलब ये वैल्यूज एंगल्स लो और फिर उसके आंसर्स वहां पे लिखोगे तो आप देखोगे कि जल्दी याद हो जाएगा और लंबे टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। बाकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो याद तो हो ही जाएगा। अब हम बात करते हैं उस टेबल की जो हम यहाँ पे 37 और 53 वाला जो खाली छोड़ दिए थे, ठीक है। इसको समझने के लिए एक छोटा सा रूल मैं आपको बता रहा हूं जिसको हम 3 4 5 रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 4 5 रूल। अब ये 3 4 5 रूल क्या है समझना ध्यान से। ये ऐसा कोई रूल है नहीं, बस आप इसको ऐसे समझो कि इसको याद करने का एक तरीका है और कुछ नहीं। एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं और उसके साइड को थोड़ा लिखने की कोशिश करते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जो छोटा है वो 3 मीटर हो जाएगा, ये 4 मीटर हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर परपेंडिकुलर और बेस अगर 3 और 4 है तो जो हाइपोटेनस है वो 5 मीटर हो जाएगा। प्रैक्टिकली मेजर किया गया तो ये पाया गया कि ये एंगल 37 था और ये एंगल 53। अब जैसे ही ये राइट एंगल ट्रायंगल में आपने एंगल लिख दिया तो क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमने पिछले क्लास में ये पढ़ा था, देखो ये
साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इज पी बाई बी। तो क्या इसी के हेल्प से मैं यहां पे इस टेबल को भर सकता हूं? यहीं पे आपके सामने लिखा है 345 रूल भी। अब मुझे अगर साइन 37 लिखना है तो साइन 37 कितना होगा जी? साइन 37 3/5 हो जाएगा। साइन 37 के कोरेस्पॉन्डिंग अगर बात करो तो परपेंडिकुलर 3 होगा और हाइपोटेन्यूस तो 5 है ही। तो साइन 37 कितना हो जाएगा? 3/5। कॉस 37 की बात करते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस 4 हो गया और हाइपोटेन्यूस तो 5 ही है, तो कितना हो जाएगा? 4/5। और अगर ये हमने लिख लिया तो मैंने बोला साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, तो यहां पे उल्टा कर दो। और अगर मुझे साइन और कॉस पता है तो मुझे ये भी पता है ना कि जो tan है वो क्या होता है? वो होता है साइन बाई कॉस। तो साइन बाई कॉस कर दो, यहां पे साइन बाई कॉस किए तो ये हो गया 3/4 और ये हो जाएगा 4/3। और अगर मुझे ये 3 वैल्यू पता है तो उसी का इनवर्स तो नीचे होना है। आसान है ना? तो कॉट हो जाएगा आपका कॉट 37 4/3, कॉट 53 3/4, सेक 37 हो जाएगा आपका 5/4 और सेक 53 हो जाएगा आपका 5/3। ठीक है ना? कॉस की बात करें तो कॉसेक की बात करें, कॉसेक 37 कितना है? इसका इनवर्स, साइन का इनवर्स यानी कि 5/3 और ये 5/4। टेबल कंप्लीट हो गया, है ना? अब जिस तरीके से मैंने टेबल बनाया उसी तरीके से अगर आप ये टेबल 2-4 बार बनाओगे तो आप देखोगे कि आपको सारे वैल्यूज याद हो गए। ठीक है, अब ये टेबल याद रहेगा तभी आप आगे के कैलकुलेशन कर पाओगे। एक आपको इंपॉर्टेंट बात यहां पे बता रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्री का एक नेचर है कि जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तक आपको अगला स्टेप दिखेगा नहीं, और इसमें जैसे ही फॉर्मूला आपको याद है तो आपको अगला स्टेप दिखेगा। ठीक है, फॉर्मूले हो चाहे ये वैल्यूज हो, ये आपको याद होने चाहिए। अब हम आगे चलते हैं कि आज के लेक्चर में जो मेन हमारा था टारगेट की डबल एंगल फॉर्मूला देखेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूला देखेंगे और सम एंड डिफरेंस रूल के कुछ 2-3 फॉर्मूले रह गए थे उसको देखेंगे। ठीक है, उसको कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब डबल एंगल फॉर्मूले की जब हम बात करेंगे तो उसके एप्लीकेशन की बात करते हैं पहले। कि देखो ध्यान से, कई बार हो सकता है जैसे मान लो इस टेबल में ही दे रखा है कि आपके सामने मान लो 45 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू पता है, 60 के कोरस्पॉन्डिंग पता है, 30 के कोरस्पॉन्डिंग पता है, बट आपसे किसी ने मान लो पूछ दिया कि साइन 120 का वैल्यू बता दो जी, तो क्या करेंगे? अब ये साइन 120 की वैल्यू निकालने के और भी तरीके हैं, बट एक तरीका है डबल एंगल फॉर्मूला। ठीक है, कैसे? क्या मैं साइन 120 को साइन ट्वाइस ऑफ 60 लिख सकता हूं? अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो क्या मेरे पास कोई फॉर्मूला है जिसके हेल्प से मैं इसको ब्रेक कर दूं? देखते हैं। उसी को हमने बोला है डबल एंगल फॉर्मूला। क्या बोला उसी को हमने? डबल एंगल फॉर्मूला। ठीक है, देखा जाए। डबल एंगल फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला आता है बच्चा साइन 2a, साइन ट्वाइस ऑफ a, साइन 2a। अब इसका डेरिवेशन भी आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि देखो पिछली क्लास में मैंने आपको सम वाला फॉर्मूला बताया था, साइन a प्लस बी। तो a और b को यहां पे इक्वल कर दो ना। जो साइन 2a आपने लिखा है, या 2 थीटा लिख देता हूं मैं यहां पे, साइन 2 थीटा। तो क्या मैं इसको साइन थीटा प्लस थीटा लिख सकता हूं? इसको ओपन कर दो। इसको ओपन करोगे तो क्या बन जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। अब इन दोनों को देखो, क्या ये ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन गया? तो यही फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को एक बार लिख लेते हैं और याद भी रखना है, यानी कि ट्वाइस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
अब अगर आपसे कोई बोले कि मुझे साइन 120 का वैल्यू बताओ, तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन 2 इंटू 60। क्या मैं इसको ओपन कर सकता हूं? साइन 60 इंटू कॉस 60। क्या मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूं? 2 इंटू साइन 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3/2 और कॉस 60 का हाफ। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा √3/2। आ गया आंसर, है ना? डायरेक्टली हमने अभी 120 के वैल्यू को याद नहीं करा या फिर कोई और तरीका नहीं सीखा है, तो हम ये डबल एंगल फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इसके वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीके का इसका एप्लीकेशन भी आपको समझा दिया। आगे चलते हैं, जो दूसरा डबल एंगल फॉर्मूला है। जो दूसरा डबल एंगल फॉर्मूला है बच्चा, वो है cos 2 थीटा। क्या है? cos 2 थीटा। इसको भी उसी तरीके से देखेंगे। क्या हमने cos a प्लस बी का फॉर्मूला देखा था? हाँ देखा था। ये देखो cos a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पे। इसमें a और b को सेम कर दो तो आपको वहां से cos 2 थीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा। जब a और b को सेम करोगे तो यहाँ बन जाएगा cos थीटा इंटू cos थीटा यानी कि cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे sin थीटा इंटू sin थीटा यानी कि sin स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा यानी कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। और अगर यहाँ माइनस था तो सिंपली जीरो हो जाता है। ये मतलब जीरो नहीं, चीजें बदल जाती वहां पे, प्लस हो जाता। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आइडेंटिटी को यूज करके क्या मैं इसको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं? यानी कि जो ये cos वाला डबल एंगल फॉर्मूला है, क्या मैं उसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं? एप्लीकेशन सिमिलर ही है, जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे कि साइन 120, वैसे यहाँ पे आप cos 120 का वैल्यू निकाल सकते हो। आप यहाँ पे निकाल के देखना, ठीक है? मैं आपके सामने निकाल देता हूं, बट जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे, तो आप अपने साइड से सॉल्व करोगे, स्क्रीन को पॉज करके, एंड देन फिर आप सॉल्यूशन देखोगे, ठीक है? cos 120, ठीक है? तो cos 120 को क्या लिख सकता हूं? cos ऑफ 2 इंटू 60। फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60। cos स्क्वायर 60 कितना हो गया? 1/4 और ये 3/4। तो कितना बन जाएगा? ये माइनस हाफ आ जाएगा। माइनस में आ गया, देखो, है ना? माइनस हाफ आ गया। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे 2/4 बनेगा तो माइनस हाफ बनेगा ना माइनस में, ठीक है? तीसरा, जो तीसरा डबल एंगल फॉर्मूला है हमारा, वो क्या है? tan 2 थीटा। सेम प्रोसेस यहां भी फॉलो करेंगे। देखो ध्यान से, क्या हमने tan a प्लस बी का फॉर्मूला देखा था? हाँ देखा था। और अगर हमने tan a प्लस बी का फॉर्मूला देखा था तो इसी में a और b दोनों को हम थीटा रख देंगे, और जब a और b दोनों थीटा रखेंगे तो यहां से हमारा आंसर आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना? तो क्या बन जाएगा? ये ट्वाइस ऑफ tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है? एप्लीकेशन एकदम से सेम है। वैसे ही यहां पे भी आप चाहो तो मैं आपको एक बार एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूं। वही एग्जाम्पल कि tan 120 ले लो। tan 120 लिया तो कितना हो जाएगा? 2 tan 60 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 60। तो कितना बन जाएगा? 2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3। तो कितना हो जाएगा जी? माइनस √3। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, है ना? तो tan का भी फॉर्मूला हमने देख लिया जी। इसको भी डब्बे में बंद कर दिया जाए। तो ये था आपके डबल एंगल फॉर्मूला, ठीक है? अब इसके बाद आता है आपका हाफ एंगल फॉर्मूला। अब हाफ एंगल फॉर्मूला का क्या एप्लीकेशन है?
मान लो कि आपसे किसी ने पूछ दिया कि आप बताइए जी साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू बताइए, अब क्या करोगे जी? ऐसा तो कुछ हमारा चार्ट में है ही नहीं। देखो पूरे चार्ट को अगर ध्यान से देखोगे तो कहीं पे भी ऐसा 22.5 जैसा चीज नहीं है। तो 22.5 को क्या 45/2 लिखा जा सकता है? हाँ लिखा जा सकता है। अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो लिख देते हैं साइन 45/2, और साइन 45 का वैल्यू तो हमें पता है। अगर मान लो कोई फॉर्मूला हमारे पास आ जाए जिसमें साइन 45 या कॉस 45 या tan 45 किसी के फॉर्म में आ जाए तो काम बन सकता है। देखते हैं, आसान है एक्चुअली, डबल एंगल फॉर्मूला से ही निकल के आएगा। देखो ध्यान से, एक बार हेडिंग दे दिया जाए, हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है। पहला साइन θ/2। अभी अभी हमने ऊपर cos 2 थीटा इट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा देखा था। अब अगर आप ध्यान से यहां देखोगे तो ये 2 थीटा और यहां थीटा है, तो अगर मान लो यहां थीटा होता तो θ/2 हो जाता। आगे ना रिलेशन, इसको मान लो मैंने अल्फा से रिप्लेस कर दिया तो ये क्या हो जाएगा α/2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं cos स्क्वायर नहीं cos 2, अगर ये अल्फा हो गया यानी कि cos अल्फा इट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर α/2। इसको सिंप्लीफाई करूं तो सिंप्लीफाई करके क्या मिल जाएगा? साइन α/2 इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos α/2। यानी कि जो फॉर्मूला यहां पे बनेगा वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा डिवाइड बाई 2। अब देखो कि अगर मुझे साइन 22.5 का वैल्यू पता करना है तो क्या मैं कह सकता हूं 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 45 डिवाइड बाई 2। अब इसको सिंप्लीफाई करना वो बात अलग है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा √2 माइनस 1/2√2, ऐसा कुछ आएगा। गंदा सा वैल्यू है बट है, ठीक है। तो ये था साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला। इसी तरीके से कॉस का भी हाफ एंगल फॉर्मूला होगा, उसको एक बार देख लेते हैं जी कि ये कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या है। cos θ/2, कॉन्सेप्ट अगेन वही है। क्या हमने अभी देखा था cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो ये तो और भी आसान हो जाएगा। cos θ/2 इट इज इक्वल टू यानी कि cos थीटा इट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos ऑफ 2 θ/2। अब जहां पे थीटा है वहां पे θ/2 रख दो। जब थीटा के जगह θ/2 रख दोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2। तो ये इसका डेरिवेशन भी मैंने आपको बता दिया। अब हमें क्या करना है? बार बार डेरिवेशन तो नहीं करना है, हमें क्या करना है? इस फॉर्मूले को याद रखना है। तो ये फॉर्मूला क्या होगा बच्चा? ये फॉर्मूला हो गया 1 प्लस cos ऑफ थीटा डिवाइड बाई 2। तो ये आपका cos का हाफ एंगल फॉर्मूला हो गया। और अगर cos का और sin का मुझे पता है तो क्या मैं tan का नहीं लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। tan ऑफ θ/2 इट इज इक्वल टू sin θ/2 अपॉन cos ऑफ θ/2। ठीक है। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ
1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आसान सा है। तो तीनों के तीनों हाफ एंगल फॉर्मूला हमने यहां पे देख लिया, और अगर आप याद रखते हैं तो आपका काम आसान हो जाता है। मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप नीट या जेई मेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टाइम का ही गेम है पूरा, ठीक है। तो टाइम बचाने के लिए ही आपको इन सारी चीजों को याद करना है। समझना एक बहुत जरूरी काम है, बट याद रखना भी जरूरी है, क्योंकि अगर याद नहीं रखोगे तो वहां पे डेरिवेशन करने में आपके 2-3 मिनट चले जाएंगे, और फिर आप सवाल सॉल्व कब करोगे? यानी कि एफिशिएंसी तो पहले आपका 50% से नीचे जा चुका है, तो आप तो पूरा सवाल ही अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो ध्यान ये रखना है, ठीक है। फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है।